बुक है यू कैन अचीव मोर बाय शिव खेरा। लिव बाय डिज़ाइन नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम। नॉलेज का मतलब है जानकारी या फैक्ट्स का पता होना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है उन फैक्ट्स या जानकारी को इंटरप्रेट करना आना। और विजडम का मतलब होता है उन फैक्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई करना आना। क्योंकि बेस्ट आइडिया भी यूज़लेस है, बेकार है, यदि उसे अप्लाई करना नहीं आता। चॉइसेस बनानी नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है, कब यस कहना है कब नो कहना है। लर्निंग टू लिव, वो चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख लेना जो अनप्लेजेंट हैं, आप बदल ही नहीं सकते। उसके साथ एडेप्ट करना, अट्यून्ड हो जाना, अकस्टम्ड हो जाना। लर्निंग टू मेक अ लिविंग एंड लर्निंग टू लिव दोनों बहुत अलग हैं। हैप्पी रहने के लिए हेल्थ, वेल्थ और गुड रिलेशनशिप तीनों चाहिए। सो आइए पॉजिटिव चॉइसेस बनाने के लिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कुछ लोगों में विन विन एटीट्यूड होता है, वो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो खुद को ही ब्रेक कर लेते हैं। तो दोनों तरह के पर्सन में डिफरेंस है एटीट्यूड का। सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर डिस्पोजिशन। एटीट्यूड इज़ अ चॉइस। Attitude is a habitual way of thinking and feeling. It is a viewpoint, a frame of mind, a thinking process and a way of looking at things. Means ऐसी हैबिट डेवलप कर लेना, इस तरह से सोचना, इस तरह से फील करना कि हमारा दृष्टिकोण यानी हमारा स्टैंड पॉइंट और अप्रोच, उस समस्या से निपटने का जो हमारा तरीका है, उस सिचुएशन पे रिएक्ट करने का जो हमारा तरीका है, वो सभी पॉजिटिव हों। सक्सेस हासिल करने में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं उनका रोल सिर्फ 10% है। 90% चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे रिस्पॉन्स पे या डिस्पोजिशन पे, या ये कह लीजिए एटीट्यूड पे। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन या पॉजिटिव पर्सन ये कहता है कि मुश्किलें तो आती हैं और आती रहेंगी, बट उनको डील करना पॉसिबल है। लेकिन वहीं नेगेटिव और पेसिमिस्ट लोग कहते हैं कि मुश्किलें, उनसे जूझना बहुत ही मुश्किल है। पॉजिटिव लोग अपने एटीट्यूड को रीइंफोर्स करते रहते हैं और उसको कंटेमिनेट होने से भी बचाते हैं। चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना एटीट्यूड खुद चूज़ करते हैं। बस एक बार चूज़ करने के बाद आप में एक एंटीना क्रिएट हो जाएगा जो अपने आप ही पॉजिटिव थॉट्स और एक्शंस और रिएक्शंस को अट्रैक्ट करता रहेगा। आई मीन अ सर्किट ब्रेकर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट का जो सर्किट है वो टूट जाएगा। लाइफ फ़नी है। जब तक हम जिंदा हैं हम जीवन जीने की कला सीखते रहते हैं। कभी बीमारी, कभी रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव, पैसा, इमोशनल अपहीवल्स। अब ऐसे में या तो हम जीत सकते हैं या हम बेटर बन सकते हैं या हम बिटर बन सकते हैं, या हम सेटबैक्स को कमबैक में बदलना सीख सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी में, प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटी में। बट पॉजिटिव लोगों के पास जीतने की कला होती है। विनर्स आर नॉट एफ्रेड ऑफ लूजिंग, बट लूजर्स आर एफ्रेड ऑफ विनिंग। सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम, एफर्ट और मनी, इनको इन्वेस्ट करने की इच्छा, ये एक ट्रू अचीवर्स के ट्रेट्स हैं, गुण हैं। आपको किस कैटेगरी में आना है, टॉकर्स की या डूअर्स की, लीडर्स की या फॉलोअर्स की?
आई मीन जो अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं या अपने बट प्रिंट्स छोड़ते हैं। सक्सेस सीकर्स वो होते हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। मोटिवेटेड, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, बर्निंग डिज़ायर फायर इन देयर बेलीज। वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, वो पैशनेट होते हैं, वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं। और कुछ लोग होते हैं फेलियर को अवॉइड करने वाले, फेलियर अवॉइडर्स। वो लाइफ में खेलते हैं बट नॉट टू लूज़। वो ये कहते हैं कि उनको जीतना ही है। आई मीन वो डेस्परेशन में रहते हैं। कन्विक्शन ना होने के कारण थोड़ी सी मुश्किल आते ही उस काम को छोड़ देते हैं। लेड बैक एंड कॉम्प्लेसेंट। सिर्फ कब्र में लेटकर इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जीते जी तो सभी को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट हैं। जब भी कभी प्रॉब्लम्स ना हो तो वो समय है भगवान से पूछने का। भगवान से पूछ सकते हैं हम उस समय, डोंट यू ट्रस्ट मी एनी मोर, वाई डोंट यू सेंड मी सम प्रॉब्लम्स। बस भगवान से ये प्रे करो कि उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत वो हमें दे, हम उन्हें एक्सेप्ट करें और ठीक करें। जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उनके साथ जीना सीखें। नो ग्रज, नो कंप्लेंट। जिन चीज़ों का हम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों चिंता करनी, और जिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से, तो फिर क्यों चिंता करनी। चॉइस बनाना और कॉम्प्रोमाइज़ करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज़ करना भी एक तरह की चॉइस ही है। जैसे कि ओवर ईटिंग, मतलब बीमारी या मोटापे को बुलावा देना। तो आप चूज़ करेंगे आपको स्वस्थ रहना है या आपको ओवर ईटिंग करनी है। आई मीन जैसे स्मोक कोई चूज़ करता है, मीन्स वो बीमारी इनवाइट कर रहा है। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, मीन्स एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहा है। दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मीन्स वो खुद को भी डिसरिस्पेक्ट पाने के लिए चूज़ कर रहा है। ऑनेस्टी चूज़ करना मतलब आप ट्रस्टवर्दी बन रहे हैं। सक्सेस एंड फेलियर इज़ एन इफेक्ट ऑफ चॉइस। हमारे पास फ्री विल है चूज़ करने की, चॉइस की। उसके बाद वो चॉइस ही हमको कंट्रोल करेगी और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। तो हमें हर समय चॉइस बनानी पड़ती है। फ्रेंड्स में, वर्क में, फूड में, क्लोथ्स में, एक्सरसाइज में, स्टडी में। यदि हम हैबिचुअली अच्छी चॉइसेस बनाना सीख लेंगे, बहुत से लोग शॉर्ट टर्म पेन से डरते हैं लेकिन उनको लॉन्ग टर्म गेन नहीं मिलते। तो रॉन्ग चॉइसेस बनाकर हमें हमेशा चीज़ों की सफाई देनी पड़ती है, एक्सप्लेन करता रहना पड़ता है, कभी कभी रीज़न्स ढूंढते रहने पड़ते हैं, जस्टिफाई करने पड़ते हैं अपने कामों को। चॉइसेस कैसी भी हों, परिणाम हमें सबके भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यदि हमने अपने माइंड की ट्रेनिंग से उसे राइट चॉइसेस बनाने के लिए तैयार कर लिया तो ये निश्चित है कि माइंड एक बार एक्सपेंड होने के बाद कभी भी वापस ओरिजिनल साइज पर नहीं आता। आई मीन लार्जर डायमेंशंस ऑफ लार्जर एरियाज। डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो डिफरेंट चीज़ें करनी होगी या चीज़ों को डिफरेंटली करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तब आप वो सब चीज़ें मजबूरी में करते हो और ठीक होते ही रूटीन फिर से बदल जाता है। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मीन्स आप में नॉलेज है। आपको कॉम्प्रिहेंड करना, आई मीन उस चीज़ या इन्फॉर्मेशन की पूरी समझ है, मीन्स आप में अंडरस्टैंडिंग है। बट जब तक उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करोगे, विजडम पॉसिबल नहीं है। जो काम इंटीग्रिटी से किया जाए, जो लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोर वैल्यूज़।
इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिटी को पाने का मतलब ये नहीं है कि आप मनी नहीं कमा सकते। ओनली मेकिंग मनी इज स्टीलिंग। अर्निंग मनी इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। डॉक्टर, टीचर, जज और भी बहुत सारे लोग जो अपने काम को ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से करते हैं वो स्पिरिचुअल लोग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के जाते ही वो अनट्रस्टवर्दी बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर देते हैं। एथिकल कमिटमेंट्स को रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। ये लोग जाके दुनिया को नहीं बताते कि ये स्पिरिचुअल हैं, लोग इनको खुद पहचान जाते हैं। लोग पैसा बना रहे हैं शॉर्टकट यूज़ करके। शॉर्टकट टर्म में पैसा बनाना, मेकिंग मनी इज़ क्रुक्ड एंड अर्निंग मनी इज़ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ स्ट्रेटेजी, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जो लोग सिर्फ पैसा बना रहे हैं वो हमेशा अनईजी, रेस्टलेस रहते हैं बिकॉज दे हैव ओनली मेड मनी, नॉट अर्नड इट। पीस एंड हैप्पीनेस आर द टू आउटकम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पॉजिटिव चॉइस बनाने में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइंड का। माइंड क्या है? माइंड इज़ लाइक एनर्जी। माइंड एक थॉट फैक्ट्री है जो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट जनरेट करता है। अब ये हम पर है कि हम इसको थर्मामीटर की तरह से बनाते हैं या थर्मोस्टेट की तरह से बनाते हैं। थर्मामीटर क्या करता है? वो केवल टेम्परेचर को पढ़ता है। इट हैज़ नो पावर टू इन्फ्लुएंस और चेंज एनीथिंग बियॉन्ड दैट। इट इज़ टोटली हेल्पलेस। बट थर्मोस्टेट के पास रीड और रेगुलेट करने की पावर होती है, दोनों की एबिलिटी होती है। इट कंट्रोल्स इट्स इन्वायरमेंट। देखिए ये हम किस तरह से कर सकते हैं। थर्मामीटर की तरह जब हम सुबह उठते हैं सब कुछ ठीक है, अच्छी सुबह है, सनशाइन है, हम हैप्पी हैं, अच्छा इलेटेड फील कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम अगले दिन उठते हैं, मौसम ख़राब है, ग्लूमी है, तो हम डिप्रेस फील करते हैं। तो कौन हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है? बाहरी परिस्थितियाँ। और थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है? आप दोनों दिन अलग अलग कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन आप फिर भी हैप्पी हैं दोनों कंडीशन में। वाई? क्योंकि अपने माइंड को आपने प्रोग्राम कर लिया है। थर्मोस्टेट का मतलब है आपने अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। मीन्स आपका कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर है। तो यदि आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये मॉडल फॉलो करना होगा। थर्मोस्टेट वाला, थर्मामीटर वाला नहीं, या इसको ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हैं। जब भी एयरक्राफ्ट ऑफ ट्रैक हो जाता है तो ऑटो पायलट ब्रिंग्स इट बैक ऑन ट्रैक। ऑटो पायलट मीन्स ऑल पॉजिटिव बिहेवियर मस्ट बिकम अ रिफ्लेक्स एक्शन। माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है कि मॉन्क्स जो होते हैं वो सब ज़ीरो टेम्परेचर में भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। थॉट की पावर मल्टीपल इफ़ेक्ट रखती है। एक बीज से एक फल नहीं उगता, इनफैक्ट द हार्वेस्ट इज़ मैनीफोल्ड, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप सोचिए आपको कौन से फल उगाने हैं, कैसी फसल उगानी है। यही नेचर ऑफ लॉ है। हमारा माइंड एक फ्लोटिंग आइसबर्ग है जो सिर्फ 1/7 विजिबल होता है, बाकी हिस्सा पानी के नीचे होता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 1/7 पार्ट है। रियल पावर हमारे इनविजिबल सब कॉन्शियस माइंड में है। इसको कंट्रोल करो, डायरेक्ट करो ताकि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हो, आप ऑप्टिमिस्टिक बने और लाइफ को चेंज करने की पावर आप में हो। माइंड को बीच बीच में क्लीन करते रहो, जैसे डेंटिस्ट डेंटल फ्लॉस करते हैं। फालतू चीज़ों को माइंड में जमा मत होने दो, उनको निकालो।
मेंटल पेन और एगोनी शरीर के किसी भी दर्द से ज़्यादा बुरी हैं। इसे डिफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए राइटर 2D अप्रोच क्लिनजिंग बताते हैं। फर्स्ट डी का मतलब होता है डेवलप अ डिलीट बटन फॉर योर नेगेटिव मेमोरी, यानी अच्छी घटनाएं याद रखो, बुरी चीज़ों को मिटा दो। और सेकंड डी है डायरेक्ट नॉलेज टू विजडम, माइंड को पॉजिटिव फीड कराओ रोज़ाना, विजडम आ जाएगी। इनपुट से ही आउटपुट डिटरमाइन होगा। यदि आप माइंड में लो क्वालिटी के थॉट्स के सीड उगाएंगे तो सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स की उम्मीद मत करो। माइंड को पोल्यूट मत होने दो। यदि ऑब्सेनिटी आप माइंड में भरोगे तो ऑब्सेनिटी आउट होगी, गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज आउट होगा। और यदि आप अच्छी फसल उगाओगे, आई मीन इफ़ यू ग्रो गुड इन, तो गुड ही आउट होगा। और ये भी होता है कि गार्बेज इन करने पे कभी कभी सारा गार्बेज बाहर नहीं निकलता, वो वहीं माइंड में फंसा रह जाता है और ग्रो करता है। सो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे विजुअल्स देखिए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले सीरियल, लव ट्रायंगल, डोमेस्टिक वायलेंस, ये टॉक्सिक इनपुट है। इट्स वेरी डैमेजिंग। कुछ लोग आउल्स की तरह होते हैं जो दिन की रोशनी में नहीं देख पाते, ब्लाइंड हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पाते। कुछ लोग लाइफ की बाहरी परिस्थितियों से डिसाइड करते हैं। विनर बनने के लिए सेल्फ एस्टीम, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पैशन चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं विजडम एज बढ़ने से आ जाएगी। ऐसा नहीं है। इट विल कम ओनली फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। सही गलत का सबको पता है, पर कमी है सही चीज़ को एक्शन में लाना। एक छोटा सा चेंज, और यू कैन से लिटिल थिंग्स दैट मेक द बिग डिफरेंस। तो ये छोटी चीज़ छोटी कैसे हो सकती हैं? क्योंकि एक छोटा सा होल पूरे जहाज़ को डुबा सकता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। क्या आपको किसी एलिफेंट ने काटा है? नो। मॉस्किटो ने काटा है? ऑफ कोर्स यस। व्हाट अ पैराडॉक्स, कितनी बड़ा पैराडॉक्स है ये। वी लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटिल एंड क्रूशियल एंड पैटी एंड ट्रिवियल। ये हमें अंतर करना सीखना होगा। इन शॉर्ट, हर चीज़ को लेकर परेशान भी नहीं होना है, और किसी छोटी सी चीज़ को, लेकिन वो क्रूशियल है, उस चीज़ को ओवरलुक भी नहीं करना है। पैटी ट्रिवियल बातें, इनसिग्निफिकेंट बातों से बॉदर नहीं होना है। तो डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द ग्रेट इज़ द अटेंशन गिवन टू डिटेल्स। मतलब कितना ध्यान किस बात पर देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी छोटी छोटी बात पे हम लोग बहुत बड़ी बना देते हैं, और कभी हम छोटी बात होती है लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको ओवरलुक कर देते हैं। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे वैल्यूएशन बदल सकती हैं, पर वैल्यूज़ को कभी नहीं बदलना चाहिए। वैल्यूज़ से पॉजिटिव बिहेवियर बनता है, जो पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो जाता है, जैसे चीटिंग, डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस, झूठ बोलना, ये सब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और इनके रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही होंगे। बदलने के लिए तैयार रहो, पर अपनी वैल्यूज़ पे फर्म रहो। नेक्स्ट है कि कैरेक्टर हमेशा अपना इंटैक्ट रखो। कहते हैं कि दौलत चली जाए मीन्स कुछ नहीं गया, हेल्थ चली जाए मीन्स कुछ गया, लेकिन यदि कैरेक्टर चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। कैरेक्टर इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अकम्प्लिशमेंट। ये हमें बिट बाय बिट हार्ड वर्क से बनाना पड़ता है।
कैरेक्टर से सेल्फ रिस्पेक्ट और हाई सेल्फ एस्टीम बनती है। कैरेक्टर में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स, कॉन्सेंस, लॉयल्टी, मेंटल स्ट्रेंथ, ग्रिट, करेज, इन सभी चीज़ों का इंक्लूज़न होता है। कहते हैं कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को तो आप फिर से भी पा सकते हैं, लेकिन यदि कैरेक्टर एक बार चला जाता है तो ये वापस नहीं आता। ये कैरेक्टर बनाना इजी नहीं है, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है, बट इसका रिवॉर्ड प्राइसलेस होता है। इंटीग्रिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना इंटीग्रिटी के सक्सेस भी फेलियर की तरह से है। इंटीग्रिटी के साथ क्रेडिबिलिटी भी अचीवर्स का एक मेन गुण होता है। बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल और इमोशनल बैलेंस लाइफ में हमें सक्सेस दिलाता है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जॉब बोन के साथ होते हैं, वो सिर्फ बातें बनाते हैं, डू नथिंग। कुछ लोग विश बोन के साथ पैदा होते हैं, वो सिर्फ सपने देखते हैं, वो चाहते हैं कि इनके सपने कोई दूसरा पूरा करे। और तीसरी तरह के लोग होते हैं जो बैकबोन के साथ होते हैं। ये रिस्क लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बैलेंस होते हैं। इमोशंस और लॉजिक में बैलेंस रखना जानते हैं कि कहाँ इमोशन यूज़ करना है, कहाँ लॉजिक यूज़ करना है। रिलेशंस में और कमिटमेंट में, जेंटिलनेस में और स्ट्रेंथ में, कि कहाँ नरम रहना है, कहाँ गरम रहना है। ये बैलेंस बनाना ट्रिकी और डेलिकेट होता है। और यहाँ पे इनसाइट काम करती है। अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। अपनी आर्मी का जनरल खुद ही बनना है। माइंड की स्टेबिलिटी एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस रखना है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बैलेंस बिटवीन फेट और फ्री विल। बैलेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस। बाहरी दुनिया में हम यदि सफल भी हैं तो भी हम अपना इनर कंट्रोल नहीं खोना है हमें। इनर कंट्रोल मतलब हर परिस्थिति में सेम रहना। मीडियोकर से एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के लिए अपने काम में बिलीव करना होगा, होल हार्टेडली एफर्ट करना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ये इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, या मेरे पास टाइम नहीं था। अचीवर्स सिर्फ काम करते हैं और नॉन अचीवर्स सिर्फ रिएक्ट करते हैं। कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, टाइटैनिक का डूबना, कैजुअल एटीट्यूड की वजह से था और एरोगेंस की वजह से था। करेजियस बनिए। यदि फेल भी होते हैं तो भी कोई बात नहीं, चैलेंजेस पर डटे रहिए। ओवरकमिंग एडवर्सिटी टेक्स एक्सेप्शनली इनर स्ट्रेंथ। करेज इज ए स्टेट ऑफ माइंड। किसी को डराना, धोखा देना, ताकत दिखाना नहीं है, करेज नहीं है। करेज एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजन पुट अ पर्सन इन ड्राइवर्स सीट। छोटे छोटे करेजियस एक्ट हमें कुछ बड़ा करने का साहस देंगे। तो कुछ हेल्प करते रहिए, लोगों की हेल्प करिए, टाइम को प्रॉपर यूज़ करिए। यदि हम टाइम वेस्ट करते हैं तो टाइम हमको वेस्ट कर देता है। थैंक यू सो मच।